यादव का एक बड़ा बयान आया है। महागठबंधन पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस को गठबंधन तोड़ देना चाहिए। यह नसीहत उन्होंने दी है। पप्पू यादव ने यह कहा है कि कांग्रेस को अब निर्णय ले लेना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, कह रहा हूं कि गठबंधन वापस ले लीजिए। पप्पू यादव ने यह बड़ा बयान दे दिया है। महागठबंधन पर बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा, ऑल इज वेल की स्थिति नहीं बनी हुई है और ऐसे में लगातार ये चर्चा हो रही है कि क्या महागठबंधन टूट जाएगा। इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही है क्योंकि आप महागठबंधन घटक दल में ऐसा देख सकते हैं कि एक नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी के भीतर के ही लोगों ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी बनाए गए हों, वीआईपी से या माले से। ये सभी हैं एक गठबंधन में, लेकिन लड़ाई एक दूसरे के आमने सामने ही कर रहे हैं। अब ऐसे में इसी को लेकर पप्पू यादव ने, जाप सुप्रीमो ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि आप इस वक्त गठबंधन को तोड़ लीजिए। कांग्रेस को ये नसीहत उन्होंने दे डाली है और इसी को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा काफी हो रही है। तो कांग्रेस को गठबंधन तोड़ने की नसीहत पप्पू यादव की तरफ से दी गई है। उन्होंने टिकट बांटने के तरीकों पर भी सवाल खड़े किए हैं। और देखिए पप्पू यादव के उस बयान को हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये स्थिति आखिर आई क्यों पप्पू यादव ने ये नसीहत दे डाली है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर गठबंधन के अलग अलग घटक दलों की तरफ से अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए गए हैं और फ्रेंडली फाइट की स्थिति हो गई है। कहां पर यह स्थिति बन रही है, देखिए। कांग्रेस आलाकमान का हस्तक्षेप से इनकार है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा से चुनाव लड़ेंगे। 61 सीटों से कम कांग्रेस को मंजूर नहीं। 61 सीटें मिली तो तेजस्वी के चेहरे पर मुहर लगाएंगे और कांग्रेस आलाकमान का हस्तक्षेप से इनकार। आरजेडी ने बिहार में बातचीत करने की तैयारी रखी थी, लेकिन बातचीत हो नहीं पाई और ये तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल वाले। 55 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देना नहीं चाहते हैं। आरजेडी ने बिहार कांग्रेस से बातचीत तक बंद कर दी है। कुटुंबा में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करें, ऐसी मांग की जा रही है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि स्थिति जब इतनी संवेदनशील बनी हुई है, बातचीत तक नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन तक नहीं हो पा रहा है नेताओं के बीच में, जब ये घटक दल में है उसके बावजूद, तो स्थिति कैसी होगी ये आप समझ सकते हैं। ऑल इज वेल के दावे किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर कब तक सब कुछ ठीक होगा। दरअसल अब विधानसभा के चुनाव में ज्यादा वक्त शेष नहीं रह गए। कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म होने को है। ऐसे में कैसे ये स्थिति सुधरेगी, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। मंत्रिमंडल में रंजीत रंजन जी ने बनवाया तो याद ही नहीं है, और जिस वर्कर को कांग्रेस ने टिकट दिया है वो तो 2 कट्ठा जमीन भी नहीं है, पैर में चप्पल में नहीं। लगभग जगहों पर कांग्रेस ने तो गरीब वर्कर को टिकट दिया। आप मनोज विश्वास को देखिए, सुबोध मंडल को देखिए, कौन कोई मतलब है? आप हमको बताओ। हमारे क्षेत्र आप टिकट कटवा रहे हैं, कह रहे हैं आपके कारण अव्यवस्था फैल रही है। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल। इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह। तो आप पप्पू यादव को सुन रहे थे, कैसे उन्होंने कहा है कि जो स्थिति है ये बिल्कुल गंभीर स्थिति है और ऐसे में कांग्रेस को जल्द से जल्द निर्णय ले लेना चाहिए। उन्हें गठबंधन से निकल जाना चाहिए, निर्णय जल्दी से जल्दी लेना चाहिए और इसी की चर्चा पप्पू यादव कर रहे हैं। और देखिए बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी पप्पू यादव के इस बयान को लेकर और महागठबंधन में स्थिति को देखते हुए अपना बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। चुनावी टिकट को लेकर महागठबंधन में मची मारकाट की गुत्थी अब सुलझने वाली नहीं है।
अपनी उपेक्षा से बुरी तरह आहत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो चेतावनी दे दी है कि झारखंड में राजद से निपटेंगे, अर्थात उनके एकमात्र मंत्री को हटाएंगे। नाम वापसी के आज आखिरी दिन तक महागठबंधन के भीतर हालात अच्छे नहीं है। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट को लेकर उनके घटक दल के उम्मीदवार ही सामने सामने हैं। परीक्षा के इस अंतिम दिन में फेल होना तय है। महागठबंधन के स्वघोषित नेता तेजस्वी यादव जो न करा दे, बाकी सभी दल के नेता तो टुकुर टुकुर ताक ही रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। सही समय पर सारे मामले सॉर्ट आउट कर लिए जाएंगे और सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। बिहार की जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दे पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन पूरे विचारों के साथ, पूरे समन्वय के साथ और जनता और जनता के मुद्दे के साथ जनता के बीच जाने का काम कर रही है। माननीय सांसद पप्पू यादव को महागठबंधन के बारे में बयान देने से पहले उनको राहुल गांधी से वार्तालाप करना चाहिए। जिस प्रकार से महागठबंधन में खंड खंड महागठबंधन का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए स्वयं महागठबंधन के नेताओं का जो आपसी क्लेश है वह जिम्मेवार है। अब जब कहीं पूछ नहीं हो रही है तो विचलित माननीय पप्पू यादव जी अपने गठबंधन के बारे में जहर उगलने लगे हैं। पप्पू जी, आप उस वक्त कहाँ थे जब ठगों का सरगना एकजुट हो रहा था? आपको तो न कांग्रेस ने लिफ्ट दिया न राजद ने। वे पेंदी के लोटा की तरह इधर उधर लुढ़कते रहे। अब आपकी नींद टूटी है। आपके सलाह की अब कोई जरूरत भी महसूस नहीं करता। देखिए, हर गठबंधन में छोटी मोटी चीजें होती रहती है, तो ये छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और हमसे ज्यादा तो एनडीए गठबंधन में बिखराव है। वहां पे देख लीजिए, बड़े बड़े नेता आके लगे हुए हैं लोगों को मनाने में। हमारे यहाँ एक थंब रूल है कि जो जहां से जीत सकता है वो कैंडिडेट देगा, और इंडिया गठबंधन प्रतिबद्ध है एक मजबूत गठबंधन के साथ बिहार को एक मजबूत सरकार देने के लिए। कुछ समय रुके, सब